पहले जॉब इंटरव्यू का नाम सुनते ही थोड़ी घबराहट तो होती है ना? बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इस डर को साइड में रखेंगे और एक बिल्कुल सीधा साधा प्लान देखेंगे। एक ऐसा प्लान जिससे कोई भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने करियर की शुरुआत कर सकता है। और सबसे पहला, सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो यही है ना, कि मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। पर सोचिए, क्या इंटरव्यू लेने वाले लोग सच में एक फ्रेशर से एक्सपीरियंस की उम्मीद करते हैं? चलिए, इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं, देखते हैं कि सच क्या है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वो लोग एक्सपीरियंस नहीं बल्कि पोटेंशियल खोज रहे हैं। वो ये देखते हैं कि आपका एटीट्यूड कैसा है, बेसिक्स पर पकड़ कितनी है, सीखने की इच्छा है या नहीं, और सबसे जरूरी, आप अपनी बात कैसे रखते हैं। और यकीन मानिए, एक फ्रेशर के लिए ना यही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो चलिए, अब सीधा तैयारी की दुनिया में चलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक सॉलिड प्लान बनाकर कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सकता है। तो ये रहा हमारा पहला हिस्सा। देखिए, पूरी तैयारी ना इन 5 पिलर्स पर टिकी हुई है। अगर इन पर काम कर लिया तो समझिए आधा काम तो वहीं हो गया। तो आइए इन सब को एक एक करके आराम से समझते हैं। सबसे पहला और ऑनेस्टली सबसे जरूरी कदम है खुद को समझना। आपकी एजुकेशन क्या है, आपके स्किल्स भले ही वो बेसिक क्यों ना लगते हों, और आपने जो भी प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप की हैं, इन सब पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और हाँ, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को लेकर ना एकदम ईमानदार रहना जरूरी। अपने बारे में बताइए। इंटरव्यू का ये पहला सवाल ही अक्सर सबसे मुश्किल लगता है ना? पर घबराने की जरूरत नहीं है। इसका एक परफेक्ट फॉर्मूला है। बस इस सीक्वेंस को फॉलो करना है और इंट्रोडक्शन एकदम पॉइंट पर और इम्प्रेसिव होगा। जैसे ये उदाहरण देखिए, बिल्कुल सीधा, सरल और टू द पॉइंट। नाम, एजुकेशन, स्किल्स और इस रोल में इंटरेस्ट क्यों है, बस कम शब्दों में पूरी बात क्लियर हो जाती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कदम नंबर 2, कंपनी के बारे में रिसर्च करना। देखिए, कंपनी का एक्सपर्ट नहीं बनना है, बस ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि इससे ये दिखता है कि कैंडिडेट सिर्फ कोई भी नौकरी नहीं ढूंढ रहा, बल्कि इस कंपनी से जुड़ना चाहता है। एक बात हमेशा याद रखें, वो आपसे डीप एक्सपर्टीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो बस ये देखना चाहते हैं कि क्या आप में क्यूरियोसिटी है, क्या आपने थोड़ी मेहनत की है रिसर्च करने की। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी है। अब आते हैं उन सवालों पर जो लगभग हर इंटरव्यू में इंतज़ार कर रहे होते हैं। इनके जवाब पहले से सोचकर रखने का मतलब रट्टा मारना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपने थॉट्स को क्लियर करना। इससे आप इंटरव्यू में शांत और कॉन्फिडेंट रहते हैं। एक बात तो गार्ड बांध लीजिए, इंटरव्यू लेने वाले लोग आपकी ईमानदारी को परखते हैं। रट्टा मारकर दिए गए परफेक्ट जवाब से लाख गुना बेहतर है कि आप कॉन्फिडेंस से सच कहें। आखिरकार वो एक इंसान से बात करना चाहते हैं, किसी रोबोट से नहीं। चौथा पिलर ये है अपने सब्जेक्ट नॉलेज को थोड़ा ब्रश अप करना। अपनी फील्ड की बेसिक चीजें, इंपॉर्टेंट टर्म्स और सबसे जरूरी, रिज्यूमो में लिखे हर एक प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी, ये नॉन नेगोशिएबल है। ये एक गोल्डन रूल है, इसे हमेशा याद रखें। अगर आपने अपने रेज्यूमे में कुछ लिखा है तो उसे समझाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आपके रेज्यूमे का हर शब्द आपकी जिम्मेदारी है। अगर उसे कॉन्फिडेंस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो बेहतर है कि उसे लिखें ही नहीं। और तैयारी का आखिरी पिलर, स्पीकिंग प्रैक्टिस। यहाँ ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। इंटरव्यू आपकी इंग्लिश का एग्जाम नहीं है। जरूरी ये है कि आप सिंपल भाषा में कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कह पाएं। मुश्किल शब्दों में उलझने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तैयारी तो हो गई, अब आते हैं मेन इवेंट पर। इंटरव्यू वाले दिन हमारा गेम प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, इंटरव्यू वाले दिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीधे आपके हाथ में होती हैं और आपका फर्स्ट इंप्रेशन सेट करती हैं। तो ये रही आपकी एक छोटी सी चेकलिस्ट। ये छोटी छोटी बातें ना आपका प्रोफेशनलिज्म दिखाती हैं। ये बताती है कि आप इस मौके को कितनी सीरियसली ले रहे हैं। अब उस सवाल पर आते हैं जिससे शायद हर कैंडिडेट डरता है। सोच के भी डर लगता है कि अगर कोई ऐसा टेक्निकल सवाल आ गया जिसका जवाब पता ही नहीं है तो क्या करेंगे? और इसका जवाब है ये गोल्डन फ्रेज। सच में ये किसी भी फ्रेशर के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है, क्योंकि ये दिखाता है कि आप चैलेंज से डरते नहीं हैं, बल्कि उसका सामना करने के लिए तैयार हैं।
और ये इतना इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये ठीक वही क्वालिटी दिखाता है जो इंटरव्यूअर्स एक फ्रेशर में ढूंढ रहे होते हैं। ईमानदारी और सीखने की ललक। ये साफ साफ बताता है कि आप चैलेंजेस से भागते नहीं हैं। तो आखिर में इस सब का मतलब क्या है? एक फ्रेशर होने का असली एडवांटेज क्या है? ये सिर्फ परफेक्ट जवाब देने के बारे में नहीं है, असली फायदा कुछ और ही है। तो इस पूरी बात का सार ये है, आपका पहला इंटरव्यू आपके पास्ट का टेस्ट नहीं है, बल्कि आपके फ्यूचर की एक झलक है। एक्सपीरियंस ना होना कमजोरी नहीं है, ये तो एक खाली कैनवस है जिसे आप अपनी सीखने की इच्छा से भर सकते हैं। अंत में आपका एटीट्यूड ही सब कुछ है। तो मैं इस चर्चा को इसी एक विचार के साथ खत्म करना चाहूंगा। इस पे सोचिए कि कैसे ये सीखने की एक सिंपल सी इच्छा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। वो ताकत जो आपको भीड़ से अलग करेगी और आपके लिए सफलता के दरवाजे खोलेगी।